Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start a new chapter students जिसका नेम है टू क्राफ्टी जैकल्स. So crafty means बेटा यहाँ पर है clever, okay? Yes, चतुर, चालाक, जैकल्स के बारे में है ये स्टोरी. So let's begin with warm up students. Some people try to act too clever by flattering others, but when they are exposed, they face deadly consequences later. So it is often dangerous to behave too cleverly, and one has to suffer as the two jackals did in this story. Read and learn what happened to them. So कुछ लोग होते हैं बेटा, some people, okay? कुछ लोगों के बारे में हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, वो अपने आप को कैसा प्रेडिक्ट करते हैं बेटा, कैसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो काफ़ी क्लेवर है और एक्ट भी वो ऐसे ही करते हैं, ओके? फ्लटरिंग जो जैसे भी उनके बिहेव के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू, तो वो लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से क्लेवर बनने की कोशिश कर रहे हैं. और जब वो एक्सपोज होते हैं, जब उनका पर्दाफाश होता है, जब पता चल जाता है कि वो कितने क्लेवर बन रहे थे, देन वो कैसे होते हैं, दे फेस डेडली कॉन्सिक्वेंसेस लेटर. सो ये काफ़ी डेंजरस होता है. उनका जो बिहेव करने का तरीका है, क्लेवरी तरीके से दूसरों को चीट करना, ओके? तो लोग उनकी वजह से सफ़र करते हैं. तो यहाँ पर भी एक स्टोरी है बेटा जो टू जैकाल से रिलेटेड है. इस स्टोरी ने भी यही किया है कि किस तरह से वो अपने आप को क्लेवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्लेवरली तरीके से वो कैसे डेंजर साबित होते हैं, कैसे लोग उनकी वजह से सफ़र कर सकते हैं, उससे रिलेटेड स्टोरी है बेटा. इसको रीड करते हैं, लर्न करते हैं. व्हाट हैपेंड टू देम. डीप इनसाइड अ डार्क फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ लायन. He was a big, handsome lion with a golden mane and fiery eyes. His name was Jug. He was the king of the forest. Like all kings, he too had ministers whom he listened to when he was in a good mood. Jug's ministers were two jackals, Chalu and Golu. The jackals, especially Chalu, were very cunning. They kept the king happy by telling him only what he liked to hear, and they agreed to everything he said. They sang his praises and told him that he was the bravest and the strongest king on the earth. Naturally, the king believed that his ministers were faithful and loyal. He thought he was lucky to have such wise ministers, so he looked after them, fed them, and took them along wherever he went. सो ये स्टोरी है बेटा जिसके अंदर डीप फॉरेस्ट के, डार्क फॉरेस्ट के अंदर लायन रहता था. और जो लायन रहता था वो काफ़ी बिग था, हैंडसम था और गोल्डन मेन एंड फायरी आइज थी उसकी, ओके? तो उसके एक लुक के बारे में बताया गया है और उसका नेम था बेटा जंग, ओके? देन वो फॉरेस्ट का किंग तो था ही, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि बेटा ये यहाँ पर कौन है, एक गोल्डन मैन है फायरी आइज का, जिसका नेम था जंग, ओके? देन ये किंग है फॉरेस्ट के अंदर, जिसमें लाइक ऑल किंग्स की तरह ही उसके पास टू हैड मिनिस्टर्स हु ही लिसन टू व्हेन ही वाज इन अ गुड मूड. जब उनका गुड मूड होता था तो जैसे मिनिस्टर्स होते हैं और किंग की तरह ही, तो उसके भी मिनिस्टर्स थे, और जब वो गुड मूड में होता था तो वो लोग उनको सुनते थे और उनके बारे में बात करते थे. जो जंग के मिनिस्टर्स थे उसके अंदर दो जैकाल शामिल थे बेटा, दो जैकाल जिनका नाम था चालू एंड गोलू. और जो जैकाल था स्पेशली, ठीक है, द जैकाल स्पेशली चालू वर वेरी कनिंग. दोनों के दोनों काफ़ी कनिंग थे. एंड दे केप्ट द किंग हैप्पी बाय टेलिंग हिम, ओके? उनकी बातें कर करके हमेशा उसको खुश करने की कोशिश किंग को, और जैसा भी वो सुनना चाहते वैसी बात करते थे, एग्री करते थे एवरीथिंग, जैसा भी वो बोलते थे उस बात में यस 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 करके एग्री करते थे. एंड दे सैंग हिज प्रेजेस, हमेशा उसकी अच्छी अच्छी बातें करना, उसका प्रेज करना, उसकी तारीफ करना और हमेशा बोलना यस यू आर द ब्रेवेस्ट, ओके? तुम सबसे ब्रेवेस्ट हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हो ऑन द अर्थ में. और नेचुरली जो किंग है वो बिलीव भी कर लेता था बेटा, विश्वास कर लेता था. जैसा भी मिनिस्टर्स बोलते थे तो ऐसा लगता था ये बिल्कुल लॉयल है, फेथफुल है, तो मेरे बारे में जो बोलते हैं बिल्कुल वो सही बोलते हैं. देन ही थॉट ही वाज लकी टू हैव सच वाइज मिनिस्टर. और वो बहुत काफ़ी खुश होता था कि मुझे इतने अच्छे मिनिस्टर मिले हुए हैं, दोनों के दोनों कितने वाइज है, कितने अच्छे हैं. एंड ही लुक्ड आफ्टर देम, फेड देम एंड took them along wherever he went. और जहाँ पर भी जाता साथ में लेकर जाता उन मिनिस्टर्स को, और हमेशा उनके हमेशा बातों को सुनता, जो भी वो बोलते, और वो भी उनकी बातों को सुनते कि जो वो बोलता था, जो किंग बोलता था, और हमेशा अप्रिशिएट में ही काम करते रहते थे.
The jackal hardly did any work. They did not have to fight their enemies to protect themselves, nor did they have to hunt for food like other animals. They grew fat on whatever Jung killed. They became very arrogant and did not allow any other animals to come near the lion to become friendly with him. जैकाल जो थे ना बेटा, वो काम नहीं करते थे, दोनों के दोनों जैकाल्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो किसके मिनिस्टर बने हुए हैं? राजा के, ओके, किंग के मिनिस्टर बने हुए हैं यहाँ पर. और जो भी वो लेकर आते थे, ठीक है, अब वो तो राजा है, वो किसी का भी शिकार करके लेके आते, किसी को भी मारते थे, उसी में से खा लेते थे खाना. तो वो कुछ क्यों जरूरत पड़ेगी? तो वो तो किसी भी तरह किसी को हर्ट करते ही नहीं थे, ना ही किसी का शिकार करते थे. वहाँ जो भी लेकर आता किंग और साथ में खा लेते थे, उनकी प्रशंसा करते रहते थे. और जो अदर एनिमल्स थे, ठीक है, उनको उनके पास आने ही नहीं देते थे, लायन के पास आने ही नहीं देते थे, ताकि वो फ्रेंडली ना हो जाए. वो इतने एरोगेंट हो गए थे, किसी को भी उनके पास आने का मौका ही नहीं देते थे. वन डे जंग वॉज एट द रिवर फॉर अ ड्रिंक व्हेन he heard an animal below. It was so loud that the whole forest echoed with a sound and startled the lion. He had never heard anything like it before. In fact, he had really heard the call of other animals since they were all scared of him and stayed away from him as far as possible. So एक बार जो बेटा जंग था, जो किंग था, लायन था, जंग वॉज एट द रिवर, ठीक है, पानी पीने के लिए जाता है, रिवर पर जाता है, तो उसको ना किसी एनिमल की आवाज़ आती है. देन ये जो काफ़ी आवाज़ आ रही थी ना बेटा, वो काफ़ी लाउड थी. देन होल फॉरेस्ट एंचॉर्ड विद द साउंड, और पूरे फॉरेस्ट ने उसकी आवाज़ को सुना. एंड स्टार्ट द लायन, ही हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर. उन्होंने पहले तो ऐसी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी. ये वास्तव में क्या था? इनफैक्ट ही हैड रियली हर्ड द कॉल ऑफ अदर एनिमल्स सिंस दे वर ऑल स्केयर्ड ऑफ हिम. और सबके सब उससे काफ़ी डर गए कि क्या हो गया, ये किस चीज़ की आवाज़ है. एंड स्टेड अवे, सब वहाँ से भाग भी गए as far as possible. Then frightened by the sound, he went rushing back to his den, pale with fear. His ministers were surprised to see the king remembering with fright and wanted to know what had happened. और वो काफ़ी डर गया उस आवाज़ से, और डर के फटाफट अपनी डैन में आ जाता है, अपनी गुफा में आ जाता है, और उसको डर लग रहा है, पेल हो गया है, अपनी गुफा में आ गया. देन उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काफ़ी सरप्राइज थे उसको देखकर, अपने राजा को देखकर, किंग को देख के, कि वो कैसे डरे हुए हैं, और वो जानना चाहते थे हुआ क्या है. एट फर्स्ट जंग वुड नॉट टेल देम एनीथिंग. ही वॉज टू ashamed टू लेट देम नो दैट ही, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वॉज अफ्रेड ऑफ अ लाउड कॉल. But the next day, the same thing happened. Then the Jung called his minister and told them that he had decided to leave the forest and go away. So Jung को नेक्स्ट डे भी यही हुआ बेटा. पहले तो बताना नहीं चाहता था, वो सोच रहे थे ना कि क्यों डर गए हमारे राजा, तो बताना नहीं चाह रहा था. लेकिन उसको क्यों नहीं बताना चाह रहा था बेटा? क्योंकि उसको शर्म आ रही थी कि क्या सोचेंगे, किंग ऑफ द फॉरेस्ट डर गया एक लाउड कॉल से. सो लेकिन नेक्स्ट डे में भी यही चीज़ें होती हैं, जंग को दोबारा से ही आवाज़ें आने लग जाती हैं, वो फिर से थोड़ा डरता है. अब जंग है ना अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है, उनको बताता है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, हम इस फॉरेस्ट को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे. चालू एंड गोलू वर वेरी डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस. What would happen to them if the lion went away? They would have to work to find their food and would have to live in fear on the other wild animals. No, they could not let the lion go to another forest. They begged and pleaded with Jung till he told them that he had been frightened by a terrible sound. He could only belong to a strong beast who feared no one else in the forest. अब गोलू और चालू को बेटा क्या हुआ, वो सोचने लग गए कि अब राजा तो बोल रहा है कि मैं ना इसको छोड़ के चला जाऊंगा फॉरेस्ट को. तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, काफ़ी निराश हो जाते हैं. डिसअपॉइंटेड क्या होता है? निराश होना बेटा. काफ़ी निराश हो जाते हैं बात सुनकर कि ये तो राजा बोल रहा है मैं चला जाऊंगा जंगल को छोड़कर. तो अब कैसे होगा, क्योंकि शिकार तो हमारे लिए यही करता है. तो ऐसे तो हमें फिर डर के रहना पड़ेगा. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं हम उनसे डरते रहेंगे, खाना ढूंढना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा. तो नहीं चाहते थे राजा किसी भी तरीके से इस फॉरेस्ट को छोड़कर जाए. वो उससे बैग्ड करते हैं, प्लैडेड करते हैं कि जंग यहीं पे रुक जाओ और बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या है. टोल्ड दैम एंड ही हैड बीन फ्राइटेंड बाय अ टेरिबल साउंड. तो उनको पता चल गया था कोई भयानक आवाज़ है, टेरिबल साउंड है जो राजा को सुनाई दी है, और राजा ने की वजह से वो डर गया है. देन ही कुड ओनली belonged to a strong beast who feared no one else in the forest. Hearing this, the two jackals smiled to themselves, for they knew
that could be no animal in the forest stronger than the lion. They thought that Jung was very foolish. Just because the animal had made a loud sound, it did not mean it was more powerful than the lion. But they did not say this to the lion. Instead, Chalu said that he would go and find out more about this animal. What if the beast kills you? asked Jung. Then अब जैसे उनको पता चलता है ना बेटा कि एक बहुत टेरिबल साउंड है जिसकी वजह से राजा डर गया है, वो फॉरेस्ट छोड़ के जाना चाहता है, तो ऐसा सुनकर दोनों के दोनों जैकल स्माइल करते एक दूसरे को देखकर, ये कैसी बात कर रहे हैं। और फिर उनको पता था कि हमारा जो किंग है, ये लायन है, ये तो फुलिश है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अरे आपसे तो ज्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता पूरे जंगल में। एंड दे थॉट जंग वाज वेरी फुलिश। उनको तो पता था जो एनिमल्स थे हैड मेड अ लाउड साउंड, वो कह रहे हैं एनिमल जो है ना वही ऐसा कर रहे हैं, लाउड साउंड निकाल रहे हैं। डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे पावरफुल हो गए, लायन से पावरफुल कोई हो सकता है, उनको पता नहीं है। They did not say this to the lion. Instead, Chalu said he would go and find out more about this animal. चलो पता करते हैं ये एनिमल है कौन जो इतनी आवाज निकाल रहा है। What if the beast kills you? asked Jung. और जंग बोलता है कि अगर बेस्ट तुम्हें मार देगा तब क्या होगा? To this Chalu replied craftily, a faithful servant is not afraid of losing his life in the service of the master. चालू है ना, बड़ा कनिंग तरीके से बोलता है, बड़ा चालू तरीके से रिप्लाई करता है। एक फेथफुल सर्वेंट जो होता है ना, वफादार नौकर, वो डरता नहीं है अपनी लाइफ को खोने में, अपनी लाइफ को गंवाने में डरता नहीं है, अपनी सर्विस ऑफ हिज मास्टर के लिए, ठीक है, कि मतलब वो हमेशा अपनी मास्टर की सर्विस में हाजिर है। अगर उसकी लाइफ को कुछ हो भी जाता है तो उसको डर नहीं होता। इस तरह से कनिंगली तरीके से चालू जवाब देता है। द किंग वॉज very pleased with his reply and Chalu with Golu in tow and went off towards the river. अब किंग काफ़ी खुश हो जाता है कि वाह कितने अच्छे हैं ना मेरे ये मिनिस्टर, हमेशा कितनी अच्छी बातें करते हैं, अगर इनकी जान भी चला जाए मेरी सेवा में तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो चले जाते हैं धीरे धीरे किसकी तरफ? रिवर की तरफ। To their surprise, the jackal found that the animal that had frightened the lion was a big bull who had lost his way in the forest. अब वो सरप्राइज हो जाते हैं, जैसे ही वहां पर जाते हैं रिवर पर, जयकाल देखते हैं कि अरे एनिमल कौन है? एनिमल लायन के किससे डर गया था? एक बिग बुल से, और बिग बुल से डर गया। एंड हु हैड लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, और लगता है फॉरेस्ट में इसने अपना रास्ता खो दिया है, इसलिए ये आवाज कर रहा है और हमारे राजा इससे डर गए हैं। Chalu scolded the animal for making so much noise and disturbing the king of the forest. The bull became quiet immediately. He told Chalu that he did not know his way out of the forest and he was willing to go and tell the king that he was sorry for annoying him. But he first wanted the king to promise not to harm him. The jackals told the bull to wait right there, and off they went to Jung and told him that the creatures that was making all the noise was a bull, but the bull was no ordinary bull. He was a messenger of the gods and the gods. Then Chalu ने ना बेटा स्कोल्ड किया, उस एनिमल को स्कोल्ड किया फॉर मेकिंग सो मच नॉइज एंड डिस्टर्बिंग द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। और जो बुल है वो आराम से बिकेम क्वाइट इमीडिएटली, ओके, बिल्कुल क्वाइट था, वो आराम से चुप था। देन वो बताता है ही टोल्ड चालू, ठीक है, चालू को क्या बताता है? ही टोल्ड चालू दैट ही डिड नॉट नो हिज आउट ऑफ ने, कि इसको ना शायद अपना रास्ता नहीं पता है फॉरेस्ट से कैसे इसको बाहर जाना है, एंड ये बाहर तो जाना जाता है। ही वॉज विलिंग टू गो एंड टेल द किंग दैट ही वॉज सॉरी फॉर अनॉइंग हिम। और हम बता देते हैं कि है ना ये ना कहीं आपसे सॉरी बोल रहा है, ये नहीं चाहता था आपको परेशान करना। एंड ही वॉज फर्स्ट वॉन्टेड द किंग टू प्रोमिस नॉट टू हार्म हिम, ओके, और तुम उसको बता देना राजा को कि तुम उसको हार्म नहीं करना चाहते थे। जयकाल्स बता देते हैं बुल को एंड कहते हैं तुम यहीं पर वेट करो, हम जा रहे हैं जंग को बुलाने के लिए, तुम उनको बता देना कि द क्रीचर्स दैट वाज मेकिंग ऑल द नॉइज वाज अ बुल, ओके, कौन था ये? बुल था। एंड बुल वाज नो ऑर्डिनरी बुल, और ये कोई ऐसा ऑर्डिनरी बुल नहीं है, ये है मैसेंजर ऑफ गॉड्स, एंड द गॉड्स themselves had granted him permission to roam wherever he pleased, okay, और ये मैसेंजर गॉड का है, और ये क्या बताता है कि यहाँ पर ग्रांट करता है, उनको परमिशन देता है टू रोम वेयर एवर ही प्लीडेड, ओके, जहाँ पर भी जाए वहाँ पर वो जा सकता है। आई शुड हैव नोन, क्राइड जंग, इट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज लाउड एंड फियरलेस ब्लोइंग दैट ही हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, व्हाट शुड आई डू नाउ? देन आई शुड हैव नोन, कि
जंग जो है वो जंग क्या बोलता है, क्राइड करता है, आई शाउटेड आई शुड हैव नोन, कि मुझे पता तो होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि क्लियर होना चाहिए फ्रॉम हिज लाउड एंड फियरलेस ब्लोइंग के थ्रू कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसके पास। व्हाट शुड आई डू नाउ, फिर हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। द कनिंग चालू रिप्लाइड, और फिर वो बोलता है अच्छा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के बारे में पूछेंगे ना तो जो कनिंग चालू था वो क्या रिप्लाई करता है, आई टोल्ड द बुल दैट ही माइट बी द किंग एनीवेयर एल्स बट हियर ओनली यू आर द किंग, कि वो है ना जो किंग होते हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर तुम ही किंग हो। जंग सेट अप वेरी स्ट्रेट एंड लुक्ड वेरी प्राउड, अब जंग जो है वो आराम से वहां पर बैठ जाता है और प्राउड फील करता है। चालू एडेड, आई ऑल्सो टोल्ड हिम दैट if he wants to live in the forest he has to come and say sorry to you, अगर यहाँ पर फॉरेस्ट में उसको रहना है ना तो उसको सॉरी बोलेगा, वो किंग को सॉरी बोलेगा तभी वो यहाँ पर रह सकता है। द लायन वॉज सो प्लीडेड बाय नाउ दैट ही वॉज ऑलवेज पॉरिंग लाइक अ कैट एंड व्हाट डिड द पुल हैव टू से ही वांटेड टू नो, जो लायन था वो काफी प्लीज करता है आपकी एंड देन ऑलमोस्ट purring like a cat, और कैसे करने लग जाता है बेटा, मेकिंग अ लो एंड कंटिन्यूअस साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट लाइक अ कैट की तरह, ठीक है, जैसे कैट म्याऊ म्याऊ करती रहती है कंटिन्यू वो वैसे ही करता रहता है। एंड बुल हैव टू से टू दैट ही वांटेड टू नो, चालू रिप्लाई करता है ही हैज एग्रीड टू कम and bow before you on the condition that you promise not to harm him, ठीक है, तुम इनके आगे बो कर सकते हो लेकिन प्रॉमिस करना होगा तुम उसको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करोगे। The lion agreed happily. The two jackals looked each other and smiled. They knew that the lion was now completely in their control. He would agree to anything that said, and soon the bull would be in either power too. The trick was to keep the lion scared of the bull and the bull afraid of the lion. अब दोनों को क्या कर दिया बेटा, कैसे दिखा दिया, लायन काफी पावरफुल है, इधर दिखा दिया मैसेंजर ऑफ गॉड है, और दोनों से बातें बातें करके अब लायन जो है ना उस जैसे उन्होंने बताया सारी बातों को लायन एग्री कर जाता है हैप्पीली तरीके से। अब दोनों जयकाल एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, उन्हें पता था कि जो लायन है ना अब वो कंप्लीटली उनके कंट्रोल में रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, जैसे क्योंकि यहाँ पर जो बुल ने बोला है बुल की वजह से, और यहाँ पे बुल भी कंट्रोल में रहने वाला है, तो दोनों की एक तरह से पावर हमारे हाथ में आ चुकी है, और वो काफी खुश हो रहे थे। और देन वो सोचते सोचते क्या बोल रहे हैं, द बुल अफ्रेड ऑफ द लायन, और जो लायन से हमेशा बुल भी डरता रहेगा। सो ऑफ दे वेंट एंड टोल्ड द बुल दैट दे वुड टेक हिम टू द लायन, ठीक है, और क्या बोलता है कि हमें ना तुम्हें लायन के पास लेकर जा रहे हैं, बुल सुनो। They warned him that the king was very short-tempered and cruel, but he need not be afraid. If you do what we say and listen to us always, you will be safe. They told him and promised to protect him from the lion. देन वो क्या उसको भी बता देते हैं, बुल को भी तो सिखाते हुए चलेंगे ना बेटा, कह रहे हैं हम तुम्हें लायन के पास लेकर जा रहे हैं और तुम्हें वार्न कर रहे हैं, जो है ना किंग है वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है और काफी क्रूअल भी है, तो इसलिए ना पर उनसे ना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचा लेंगे और हम लेकर चलते हैं और हमें प्रॉमिस करते हैं तुम हमेशा तुम्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे लायन से। द बुल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द जैकल एंड वेंट विद देम टू द किंग एंड बॉड लो बिफोर हिम। ही सेड टू द लायन, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग सो मच नॉइज एंड डिस्टर्बिंग यू, और जैसे जैसे बुल को समझाया था कि जाके आप प्रणाम कर देना, सॉरी बोल देना, एनॉय कर लेना, तो वो सारी चीजें आप कर देना, ठीक है, तो बुल ने वैसा ही किया। अब सारी जयकाल की बातें मानी और किंग के आगे गए और किंग के आगे सर झुकाया और वहां पर लायन को बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग सो मच नॉइज एंड डिस्टर्बिंग यू। द लायन रेज्ड हिज पॉ एज इफ टू से दैट इट वाज ऑल राइट। देन ही आस्क्ड द बुल टू सिट नेक्स्ट टू द हिम एंड टेल हिम ऑल अबाउट हिमसेल्फ। अब लायन जो है वो अपने पॉ को रेज्ड करता है वहां को और बोलते कोई बात नहीं, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देन ही आस्क्ड द बुल टू सिट नेक्स्ट टू, और बोला कि नहीं नहीं आप यहाँ पर आओ, आराम से बैठ जाओ। टेल हिम ऑल अबाउट हिमसेल्फ। द बुल सैट डाउन सरप्राइज्ड बाय द लायंस जेंटलनेस। ही टोल्ड द किंग, आई एम from a nearby city. I was carrying a load from a merchant to another city through the forest. On the way, I fell down from exhaustion. The merchant, thinking me dead, left me and went away. But I revived in a few days. I fed on the green grass of the forest and became strong and healthy. But I was very lonely. That is why I was calling out like that. He ended. जो बुल है ना बेटा वो आराम से बैठ जाता है और वो सोचता है, काफी सरप्राइज हो जाता है, लायन तो कितना जेंटलनेस है, कितना अच्छा है ये, और
वो बताने लग जाता है राजा को, किंग को बताता है कि मैं तो ना पास में जो सिटी है वहाँ से आया हूँ, मैं लोड कैरी कर रहा था अपने मर्चेंट के साथ, दूसरी सिटी में लेके जा रहा था, फॉरेस्ट के अंदर से जा रहा था और मुझे काफ़ी एग्जॉशन हो जाता है, मैं गिर जाता हूँ। और मेरे जो मर्चेंट था, जो मेरा मालिक था, उसने सोचा कि मैं मर गया हूँ। और कुछ दिन के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं ग्रीन ग्रास पे पड़ा हुआ हूँ, तो मैं जोर जोर से आवाज़ निकालने लग जाता हूँ देन, ताकि कोई मेरी हेल्प के लिए आए या फिर मेरा मर्चेंट आ जाए यहाँ पर। द लायन बाय नाउ हैड टेकन अ ग्रेट लिंगिंग फॉर द बुल। ही टोल्ड द बुल टू स्टे इन द फॉरेस्ट एंड बी हिज फ्रेंड। You will never be lonely now, said the lion. You must live with me and tell me the tales ऑफ द सिटी। जो लायन है अब बोलता है कि हमें ना कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी बुल, अब तुम यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर आराम से रह सकते हो, हमारे फ्रेंड बन सकते हो और तुम अब अकेले नहीं हो, ठीक है। तो लायन इस तरह से उसको बोलने लग जाता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। सो द बुल स्टेड ऑन, ही टोल्ड जंग मेनी स्टोरीज अबाउट डिस्टेंट प्लेसेस एंड पीपल। द लायन बिकेम सो फॉन्ड ऑफ द बुल दैट ही ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिज मिनिस्टर्स, ही हैड नो टाइम फॉर देम नाउ। देन बुल काफी चीजें वहां पर आराम से बैठे रहता है, लाइन से बातें करता रहता है, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे डिस्टेंट प्लेसेस से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड स्टोरीज मेंशन करता है, बताता रहता है। और उसको बुल की स्टोरी सुनना काफी अच्छा लग रहा था। लायन जो था काफी इंप्रेस होता था उसकी स्टोरी से, बुल की स्टोरी से। और अब तो उसके पास ऐसा सोचने का ही टाइम नहीं था अपने मिनिस्टर्स के बारे में। Thus the jackal realized that those who try to act too clever, the fool others end up looking like fools themselves। Then jackal अब रियलाइज कर चुके थे ये हमने क्या किया, दोनों को मिलवा दिया और इतना हमने क्लेवरली तरीके से काम किया था पर फिर भी हम फूल बन जाते हैं। तो ऐसे ही कभी भी क्लेविटी के चक्कर में, ठीक है, इस तरह से बच्चों नहीं करना चाहिए, ज़्यादा क्लेवर तरीके से सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो खुद ही फूल बन जाते हैं जैसा कि यहाँ पर जैकाल बन गए। तो ये जो स्टोरी है बेटा ली गई है पंचतंत्र स्टोरी से, तो ये आप पढ़ेंगे रीड आउट करते हुए स्टोरी को कंप्लीट अच्छे से। देन यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर स्टूडेंट्स।